मोदते तत्र श्री कृष्ण राधया सह करके एक श्लोक है कि जहाँ पे भगवद गीता का पठन पाठन विचार आदि होता है वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रीमती राधा रानी के साथ। अब ये नहीं कहना कि कितने लोग वहाँ विचार कर रहे हैं, अब 2 लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी रहते हैं, और 6 लोग बैठ के कर रहे हैं तो वहाँ भी रहते हैं, और हमारा तो भाग्य है कि बहुत सारे भक्त उत्साहित होकर के आते हैं सुनने के लिए। दिस इज वेरी इनकरेजिंग। आज सुबह एक अभिराम प्रभुपाद जी के शिष्य बड़ी सुंदर बात बता रहे थे, कह रहे थे कि देखिए जब हम प्रचार करते हैं तो समाधि अपने आप लग जाती है, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए जब आप किसी को प्रचार कर रहे हैं तो आप कैसे सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना कि कैसे वो कृष्ण भावना को समझ जाए, उसके अलावा कोई और विचार आता है? आधा घंटा भी आप 15 मिनट 20 मिनट किसी तरह से आप किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं, इमीडिएटली यू हैव टू योरसेल्फ बिकम एब्जॉर्ब्ड हाउ ही विल अंडरस्टैंड कृष्ण अबाउट कृष्णा। और मोटिवेशन आपका ऑब्वियसली होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर ले। काफी इंटरेस्टिंग है। उस 15 मिनट के लिए आप कुछ और सोच ही नहीं पाते। आपने महसूस किया प्रीचिंग करो तो फिर मन में पूरा अब्जॉर्प्शन हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसे भक्त बन जाए। बस आपका ऑब्वियसली आप सब अच्छे भक्त हो तो आप लोग मन में ये होना चाहिए कि भक्ति करके सुखी हो जाए। वेरी इंटरेस्टिंग। आवाज बढ़ाएं। आप लोगों के सामने आवाज कैसे बढ़ाएं? हरे कृष्णा। आवाज क्यों कम है इसका तो मुझे पता नहीं, अंदाजा नहीं। आवाज ठीक आ रही सभी लोगों को? कम आ रही है? हरे कृष्णा, इज इट ओके? ऐसे बोलूंगा नहीं मैं। इतना तेज तो नहीं बोलूंगा, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। व्हाटएवर इज द रीजन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग भगवद गीता के 6ठे श्लोक को, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ रहे हैं। 3.5 में क्या कहा गया था? यह कहा गया था, अगर बोलिए मेरे साथ में, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण। क्या आपने वाली फाइल भेज दी जैसे मैंने बोला था, इस तरह से दिखाने वाली, ताकि रिवीजन बहुत तेजी से हो जाए? जो आपने फाइल भेजी वो कैसी बनाई? वो बड़ी वाली बनाई है? उसमें नहीं, क्योंकि इससे पहले वाला श्लोक भी खटाक से दिखा देता मैं। चलिए कोई नहीं, आप 3.4 को देखिए तो फिर समझ में आ जाएगा। वेयर इज 3.4? हाँ, तो भगवान क्या कहना देखिए, न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों को यानी कि शास्त्र विहित कर्मों को नहीं करने से ज्ञान, नैष्कर्म अर्थात ज्ञान एक व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता, ज्ञान को नहीं चख पाता है। न अश्नुते, खा नहीं पाएगा, चख नहीं पाएगा, उसका सुख नहीं मिल पाएगा उसको आत्मा के ज्ञान का। और न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, ज्ञान शून्य और चित्त की शुद्धि के बिना अगर कर्मों को त्यागेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब उसके बाद उन्होंने कहा 3.5 में कि देखिए कर्मों की आसक्ति मात्र को त्यागना है, क्योंकि कर्म को स्वरूपतः नहीं त्याग सकते। जीव का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ वो एक्टिव रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। न ही, निश्चित ही ऐसा नहीं है कि कश्चित क्षणमपि, कश्चित मतलब कोई भी, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, एक क्षण के लिए भी, जातु किसी भी समय, तिष्ठति बैठता है, अकर्मकृत बिना कर्म किए वो नहीं बैठ सकता। तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते? मानो कोई पूछो, हाँ नहीं बैठ सकते। काफी इंटरेस्टिंग है। क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते हिरेन प्रभु? सॉरी तुमने, आप बोले, आप क्या चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं? क्या कुछ किए बिना नहीं रह सकते हैं? तब कहेंगे नहीं मैं नहीं रह सकता। और आप भी नहीं रह सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूं? आप भी तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं? इसका अनुभव व्यक्ति को जब के समय बहुत होता है कि उसका मन कितना प्लानिंग करता रहता है। वैसे एक अच्छी बात है कि अगर आप भगवान की सेवा के बारे में प्लानिंग कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंद्र तृप्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आप देखिए कॉन्स्टेंटली मन कुछ ना कुछ करता रहता है। अच्छा, करता भी कैसा है देखिए, कार्यते ही अवशः कर्म, वह अवश होकर के कर्मों को कार्य करता है। अवश मतलब समझ रहे हैं? बरबस समझते हैं? बरबस, वो नहीं चाहता फिर भी उसकी प्रकृति उसको उसमें नियोजित करती है, उसको करना अच्छा लगता है इसलिए। हाँ, हेल्पलेसली। कैसे करता है? कैसे करता? तो कहते हैं सर्वः प्रकृति जैर्गुण है। सभी लोग प्रकृति जो अपने स्वभाव से उत्पन्न गुण, और वो गुण क्या है? राग और द्वेष, उसके अनुसार कार्य करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग देखे जाते हैं,
अच्छा लिंक बताया, कुछ लोग को देखे जाते हैं कि वो अपना इंद्रियों को संयम करके बैठे हुए हैं एकदम, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं, तो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी क्या? तो कहते हैं नहीं, चित्त शुद्धि के बिना खाली कर्म इंद्रियों को संयमित कर लिया है, लेकिन मन से वह भोगों का विचार कर रहा है, तो व्यक्ति मिथ्याचारी है। देखिए एक सिंपल सी बात है, भोग का विचार क्यों करेगा व्यक्ति? उसको वो सोचना अच्छा लग रहा है, जो कोई भी भोग खाने पीने जो कुछ कर रहा है उसको अच्छा लग रहा है। वो अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि हृदय में अविद्या बनी हुई है। नहीं तो आत्मा का भौतिक पदार्थों से क्या मतलब है? कुछ आप सीक्वेंस समझ रहे हैं? तो यानी उसका चित्त शुद्ध हुआ नहीं है और उसने कर्म छोड़ दिए हैं अपने, जबकि कर्म को निष्काम भावना से करने से उसका चित्त शुद्ध हो जाता। भाई मान लो किसी का रोटी बनाने का मन है, तो रोटी बनाना छोड़ दिया, वो सोच रहा है रोटी कैसे बनेगी छोड़ेगा नहीं। क्यों माता आप लोग कभी रोटी बनाने के बारे में नहीं सोचती हैं? मन में नहीं आता है रोटी कैसे बनेंगे? अरे इसके अलावा सोचते क्या है, रोटी कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, आप आके बनाएंगे क्या है कि नहीं? लेकिन जब आप ये प्रैक्टिकल अपने चित्त में देखिए, पहले जब हम लोग खाने बनाने के बारे में सोचते थे तो कोई सुख नहीं मिलता था। आप जब के समय भी, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे नहीं बोलने से तो ना आप लोग मान जाएंगे सभी लोग सोचते हैं कुछ ना कुछ मालूम, मैं इतने भक्तों के लिए बनाऊंगा प्रसाद, ये बनाऊंगा, आप देखिए उसमें सुख मिलता है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, मैं अपना आज ही मैं बना रहा था राजमा की सब्जी बना रहा था मैं जब मैं क्योंकि राजमा सब्जी मुझे भक्त ने खिलाई, बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी, मैं तुरंत मेरे मन में लाल भुजक्कड़ गिरी, हम ऐसे बन रहा है, उन भक्त को बुला रहा हूँ मैं, गाइडेंस दे रहे हैं, और सब बन गई, सब बन गई राजमा सब्जी, भक्तों को ऑफरिंग भी हो गई गिरिराज जी को, वो भक्त खा भी रहे हैं, उसका लाभ तो मिल ही गया। हमारा ये स्वभाव है, हमारे जहाँ कुछ अच्छा चीज़ मिलता है तो उसकी प्लानिंग चलती है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया है ऐसे करके। लेकिन एक अद्भुत बात थी कि इट वॉज नॉट लाइक सेंस ग्रेटिफिकेशन। द एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेटिंग वॉज नॉट फॉर लाइक सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन का तो हमको अनुभव है ही। लोग अपने घर में सोचते हैं ना, ये रूम में क्या पेंट कराएंगे है कि नहीं? और मुझे अनुभव है कि मंदिर में विचार करना कि इसको पेंटिंग कैसे होगी, इट वॉज वेरी ब्लिसफुल, इट वॉज नॉट मिजरेबल। ये अनुभव भी करेंगे। आप लोगों को मैं लगातार प्रोत्साहित क्यों करते रहता हूँ, अच्छा इस बार संडे को क्या बनेगा फीस्ट में? वो सोचना अलग सोचना है। अर्जुन भी युद्ध के लिए सोच नहीं रहे, प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे युद्ध करूंगा वैसे युद्ध करूंगा, बट वो ब्लिसफुल है बिकॉज उसका संबंध कृष्ण से है। मैं समझता हूं सभी भक्त लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि आप कुछ प्रैक्टिकल सेवा करते हैं, और स्पेशली अगर ऐसी सेवा जो आपको बिल्कुल ना पता हो कैसे करनी, तो और आनंद आता है। ये पता नहीं है उस पर और मेडिटेशन होता है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। क्यों शिवा प्रभु, आपको नहीं अच्छा लगता जब आप कुकिंग कर ले कुछ सोचते हैं, स्पेशली चाउमीन? तो उनकी प्रकृति यह है कि एक दिन बुखार में पड़े तो हमने क्या हुआ, देखा क्या ये कहाँ से बन के आ रहा है, चाउमीन बन के आ रहा है। प्रकृति जग गुण है उनको चाउमीन पसंद है तो बनाएंगे जरूर, लेकिन भगवान के लिए अर्पित करके ग्रहण करना है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए अंदर से चाउमीन राजमा ये और या कुछ अपने लिए मिलता चला जाए, भगवान को अर्पित ना करे, तो फिर मिथ्याचारी है ना। वैसे देखिए इस श्लोक का सही अर्थ यह है, सीरियसली अर्थ यह है कि देखिए निष्काम कर्मयोग के द्वारा जिसने अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया है और वो ज्ञान योग का अभ्यास करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो वह ध्यान करने का एक नाटक कर रहा है, तो वह गड़बड़ है, वो गड़बड़ आदमी, इसलिए मिथ्याचार है। भक्ति के संबंध में नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ज्ञान योग में चित्त की शुद्धि की अपेक्षा है, पहले निष्काम कर्म योग करो फिर ज्ञान योग करोगे, लेकिन भक्ति में इस प्रकार का कुछ नहीं है। भक्ति अपने आप ही हृदय को शुद्ध करने वाली है। तो ये श्लोक भक्ति पर निर्भर नहीं करेगा। भक्ति में तो इंद्रियों से काम करवाया जाता है, चलो मंदिर मार्जन करो, सब्जी बनाओ, सब्जी काटो, ये करो, इत्यादि इत्यादि। मन भक्ति में केवल ऐसा नहीं कि बस खाली बैठे हुए हैं और चुपचाप बस दिखावा कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। क्या बताइए आज तक जब करो बोलता हुआ दिख रहा है कि नहीं? हम लोग की कर्मेंद्रियों का संयम किस प्रकार से हो रहा है, उसको नियोजित करके मैं बोल रहा हूं ना अभी अपनी कर्मेंद्रिय के द्वारा। आप लोग अपने कान एक्टिव करके आए हैं कि नहीं आए? पांव से चल रहे हैं, हम लोग अपनी इंद्रियों को नियोजित करते हैं। इसलिए ये श्लोक आप लोग पे कभी घटित नहीं होगा। ध्यान दीजिए ना, मैं एक बार पूछा था, श्लोक डिस्कशन हो रहा था, तुमने एक व्यक्ति को पूछा था कि हमारा हम जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे तो भी मन चला जाता है भोगों में, बट वी आर नॉट मेडिटेटिंग ऑन दोज थिंग्स। बहुत बैलेंस करके समझिएगा, नहीं तो आप एकदम इसको श्लोक को कोट करके किसी को निरुत्साहित कर देंगे। भक्त लोग जब कर रहे हैं तो अपने चित्त को भगवान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट दिख रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। वो ऐसे कर्मेंद्रियों को चुपचाप लेके नहीं बैठा हुआ है।
ये तो कलयुग में बहुत धोखेबाजी है। अब पता नहीं मन कहाँ चलेगा। हमें तो गायत्री में हम लोग को ऑब्वियसली बोलने के लिए नहीं दिया था, लेकिन गायत्री में पता याद ही नहीं रहता कितने मंत्र किए। वो वाला किया कि नहीं, चौथा वाला किया कि नहीं, कितनी बार किया, एकदम याद नहीं रहता। मन को सीमित करना बड़ा मुश्किल, लेकिन जब बोलने के लिए कहा जाए, ऑल गायत्री हम नहीं बोल सकते, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए बोला जा रहा तो इतना स्पष्ट है ना कि भाई इतने तो आ गए ना अकाउंट में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये श्लोक भक्तों पे नहीं घटित होगा, लेकिन उस भक्त पे जरूर घटित होगा जिसका हृदय शुद्ध हुआ नहीं, वो अंदर जाकर के वो बाबा जी बनने का प्रयास कर रहा है, अकेले रहने का प्रयास कर रहा है। विदाउट क्वालिफिकेशन बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि जब जो लोग एकांत में रह रहे हैं वो सब गड़बड़ कर रहे हैं। जिसका हृदय भक्ति के द्वारा भी शुद्ध हुआ नहीं, उससे पहले प्री मेच्योरली इस प्रकार से कर रहा है, तो ठीक नहीं है। और हमने करना भी नहीं, हमें तो मरना है प्रचार करते हुए। अरे क्या हुआ, वो कल गीता क्लास के बाद आए, वो खत्म हो गए। ऐसा होना चाहिए। कृष्ण कीर्तन प्रभु एक बांग्लादेश के थे, प्रणाम करके आए, शाम को थोड़ा तबियत खराब हुई, चले छोड़ दिए शरीर। ऐसा होना चाहिए। हमको ऐसे मरने में, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं। बाबा जी की तरह इधर बैठे हैं, बिल्कुल बोरिंग लगता है। बल्कि जितना अच्छा जप होता है उतना और लगता है कि और लोगों को प्रीचिंग करना चाहिए। बढ़िया चीज है ये। तो यहां बात आ रही है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के द्वारा अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया है और जबरदस्ती ज्ञान योग का प्रयास कर रहा है, तो वह मिथ्याचार कर रहा है, वह दाम्भिक है, धोखेबाज है। गॉट इट? तो भगवान इस बात को, जो इस प्रकार के इमेच्योर कर्म त्यागी हैं उनका वह है, उनका वो निंदा कर रहे हैं भगवान। तो बोलिए वैसे मेरे पीछे बोलिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अनुवाद। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इसका जरा 3.5 देखिए। कोई कहेगा भगवान आप कैसे कह रहे हो कि कोई व्यक्ति कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकता है? कुछ लोग हैं जो एकदम अब चुपचाप कर्म इंद्रिय को रोक के रखे हुए, बिल्कुल मौनी बाबा, प्रभुपाद बोलते हैं मौनी बाबा। लेकिन मौनी बाबा का मन मौनी बाबा नहीं है, ठीक है? तो अन्वय देखिए। यह विमूढ़ आत्मा, जो मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, ज्ञान शून्य व्यक्ति, जो अपने चित्त को शुद्ध किए बिना ही कर्मों का त्याग रहा है और यह भी नहीं समझ पा रहा कि ये कर्म उसको पवित्र करने वाले हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम, या कर्मेंद्रियों को निग्रहित कर लेता है। निग्रहित मतलब संयम, समित कर ले रहा है, नहीं बोलेगा वो, कहीं हाथ से कुछ काम नहीं करेगा, पाँव से नहीं कहीं जाएगा, बिल्कुल अपने रूम में बैठा हुआ। ऐसे होते हैं लोग। इंद्रियार्थान मनसा स्मरण, इंद्रियों के विषयों को मन ही मन स्मरण करता, आस्ते मतलब रहता है। सह मिथ्याचार उच्यते, वह मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी मतलब धोखेबाजी कहलाता है। स्पष्ट हो रहा है। देखिए, कपट आचरण से कभी किसी का हृदय शुद्ध नहीं होता। यहां पे भी, यहां का मतलब भक्ति में भी ऐसे देखा जाता है कि सिंसियरली जब उसको एक्चुअली भक्ति नहीं करनी है। हम लोग का अनुभव है, लोग बहुत से लोग आते हैं, उसे भक्ति नहीं करनी है, घर में से दुखी हो गया या कहीं नौकरी नहीं मिली तो कुछ दिन के लिए आया वो, और उसको पता नहीं कि अभी क्या बोला जाएगा। रोज मंगल आरती, हाँ सरकार सर सब प्रभु जी सब जाएंगे, मंगल आरती जाएंगे, जब करेंगे। और वो जब उसको भक्ति तो करनी नहीं है, वो जॉब करने में उसका बैंड बजाता। मंगल आरती तो किसी तरह से टाइम पास कर लिया, अभी इधर से उधर घूम लिया ऐसे करके, लेकिन जॉब करना बड़ा कठिन हो जाता है। परम श्रीमान सनक सनातन प्रभु उधर पंढरपुर के प्रेसिडेंट थे, तो मंदिर की शुरुआत की स्थिति ठीक नहीं थी। मतलब भक्त लोग ठीक, जो भक्त नहीं, जो लोग भक्ता भाव से जो भी कह लीजिए भक्त के नाम पे थे, सारे लोग ऐसे नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे। और जब आप कुछ करते नहीं थे तो प्रभु जी प्रेसिडेंट के रूप में बोले कुछ नहीं करो, आपको कोई सेवा नहीं करनी है, आप उस 2 घंटे बाहर नहीं निकल सकते मंदिर रूम से। जब का समय है वो 5:15 से 5:30 7:15 ऐसे करके
बाहर नहीं निकल सकते आप, जब करना पड़ेगा सामने, सब छोड़ के चले गए। अच्छा, एक अद्भुत बात यह है, इसमें मैं कुछ बोल ही रहा हूँ तो बोल ही देता हूँ। मैंगलोर टेम्पल में मैं गया था। मैं जब पहली बार मॉर्निंग प्रोग्राम गया तो वहाँ के जो नामनिष्ठ प्रभु थे धुआंधार जब कर रहे थे, आई वाज अमेज्ड। और उनके संग मैं भी कर लिया, पूरी रात जग के गया। कौन सा 2 बजे तक सोते ही थे, तो 2 बजे देखा आप तो नींद आएगी नहीं, तो चलो पूरी रात जग कर मंगल आरती चले जाते हैं। गए, लेकिन वो माला भी उनके संग मैंने 16 माला कर लिया, मेरा मुंह पूरा दर्द करने लगा। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि ऐसे ही जब होता है, दिस इज वेरी गुड ना। जो गंभीर भाग साधक हैं, उन लोग के बीच में कोई नया व्यक्ति आएगा, छोटा बच्चा भी पैदा होगा उसमें, तो कहेंगे हाँ जब तो ऐसे ही होता है। और कैसे होता है? और कुछ तरीका भी होता है, सोने का भी होता है कुछ। क्या ये प्रजल कुछ करना चाहिए क्या जब किसी में ऐसा कुछ होता? ऐसे तो मेरे पापा ने कभी सिखाया नहीं। पापा मतलब समझ, सीनियर डिवोटी चाचा जी ने, ताऊ जी ने कभी सिखाया नहीं ऐसे। एनीवेज, तो वो लोग माला नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे लोग भी मिथ्याचारी हैं। कंठी है गले में और माथे पे तिलक है और कली के चेले हैं। कुछ भक्ति पे भी निर्भर होगा बात भाई। वो जप नहीं, जो जप कर रहा है उसका हृदय तो शुद्ध हो जाएगा। जप नहीं कर रहा है, वो केवल भेष बनाया हुआ है भक्त का, तो वह भी मिथ्याचार है। वो मिथ्याचार ही है। कपट आचरण करने वाले का हृदय शुद्ध होगा ही नहीं, वो शुद्ध करना ही नहीं चाहता है हृदय को। मेक सेंस टू यू? ये आप जान रहे हैं कि योग मतलब इंटेंशन है अपने हृदय को शुद्ध करने की। मानते हैं आप? चाहे निष्काम कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग, हृदय को शुद्ध करना इंटेंशन है। जिसकी इंटेंशन ही नहीं है वो कैसे शुद्ध होएगा बताइए? इसके लिए जूम इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। किसी को कोई पैसे नहीं मिलने वाले, कोई बाध्यता नहीं है कि आश्रम में रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, जो कुछ भी। और जो व्यक्ति आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सिंसियर है, नहीं तो आएगा ही क्यों? हम डांटते रहते हैं, लेकिन आई अप्रिशिएट द सिंसियरिटी ऑफ ऑल डिवोटीज। बहुत बार तो घर में क्या कहते हैं उसको, विपरीत भावना भी रहती है। मोस्टली तो ऐसे ही रहती है, फिर भी लोग आकर के सुन रहे हैं। दैट शोज दैट डिवोटीज आर सिंसियर। और इसीलिए प्रभाव बहुत तीव्रता से होता है, बहुत तीव्रता से होता है। पापी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। चित्त कितना भी अशुद्ध हो से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चित्त को अशुद्ध रखना नहीं चाहता है। अब आप देखिए यहाँ पे श्लोक में दिख रहा है ना, कर्मेन्द्रियाणि संयम, कर्म इंद्रियों को संयमित कर लिया, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, मन से स्मरण कर रहा है लगातार, मन वहीं पे जा रहा है। किसका? इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषयों का, मतलब रूप रस गंध स्पर्श, इन्हीं का स्मरण कर रहा है वो। तो ऐसा व्यक्ति विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ क्यों? भगवान की बात समझ नहीं रहा। अरे तुम अपने कर्मों को करते हुए तुम शुद्ध हो जाते, उसको निष्काम भावना से करना चाहिए था, वो समझ में नहीं आया, छोड़ दिया उसने पहले ही, तो ये विमूढ़ कहा जाएगा कि नहीं? और तुम करने क्या बैठे थे? तुम्हारा उद्देश्य था मन शुद्ध करना, और तुम मन को लगाए हुए इंद्रिय के विषयों में, तो शुद्ध कैसे होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए क्यों कह रहे हैं विमूढ़ आत्मा? तो मिथ्याचार स उच्यते। और भगवान अंदर अंदर बैठे हुए देखिए नहीं, तुम किसका सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये जो भी मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का वो प्रवचन सुना है, वेरी, मैं तो कहूँगा कि सब भक्तों से निवेदन करूंगा जिन्होंने का भाग्य अंग्रेजी समझते हैं, वो रोज उसको सुने। अभी रात में सोने से पहले सुन लें, सुबह उठ करके एक बार सुन लें। वॉट इज योर इंटेंशन? क्या उद्देश्य है? क्या आप वाकई अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं कि बिना हृदय को शुद्ध किए तो हम भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे? दैट रियली चार्जेस। आपको जब, हमको जब कैसा लग रहा है उससे मतलब नहीं है, आपका इंटेंशन क्या है। और भगवान का नाम सब कुछ देने में समर्थ है, एक झटके में सब कुछ कर सकता है। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि करोड़ों जन्मों तक भी कृष्ण भावना जागृत नहीं होगी और एक झटके में भी जागृत हो सकती है। ये स्वीकार करना कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन देखिए मेरे प्रिय भक्तों, आप जब कर रहे हो, हम सभी लोग जब करते हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं कि हृदय में बहुत सारी भोग की वासना बाहर निकलती है। वो मिथ्याचार नहीं है। अगर मिथ्याचार कहा, सुना और किसी को बोला और मुझे मालूम चल गया तो हम गोली मार देंगे। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमको बहुत गुस्सा आएगा। आप किसी को एकदम निरुत्साहित कर दोगे, ये काम नहीं करना आपको। जाप करने वाला जो जाप करेगा उसको अपने हृदय की अनर्थ दिखेंगे। डजंट मेक सेंस टू यू? प्लीज, जैसे मैं ए बोल रहा हूं सब लोग ए ही सुनेंगे। जो लोग ईमानदारी से जप कर रहे हैं उनको अपने हृदय के कचरे दिखेंगे और उनको उससे नम्र बनाता है। उनको लगता है तो बहुत सफाई करनी, बहुत सफाई करनी, मैं भी एडवांस डिवोटी नहीं, मैं तो बहुत आसक्त हूं। तो फिर खूब गंभीरता से उच्चारण करता है। उसको मिथ्याचार नहीं कहा जा रहा है,
क्या आप लोग वैसे ही सुन पा रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूं? एक का ए ही सुनाई पड़ रहा है ना? नहीं तो बस ये जबरदस्ती हैवी होने की जरूरत नहीं कि व्यक्ति को नया डिवोटी हो जब करने बैठा तो उसके मन में बहुत सारे विचार पहले के आएंगे। हाँ तू तो मिथ्याचारी, क्या मिथ्याचारी है भाई? उसको प्रभुपाद जी बोले हैं, गुरु महाराज बोले हैं कि तुम बैठो और मारे तुम्हारी जीभ से सुनाई पड़ना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो कर रहा है ना, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अब चुप बैठे, मानसिक जप चल रहा है, मानसिक जप क्या कहाँ जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। गौरांग प्रभु बड़े विनोद में कहते हैं भाई भक्त लोग कम से कम ये तो मालूम चल रहा है कि सब लोग साथ में क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब सब लोग बोल तो ये रहे ना कि राधा रानी हमें सेवा में नियोजित कीजिए कृष्ण की। चाह रहे हो ना चाह रहे हो अलग बात है, बोल तो एक बात रहे ना। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि कर्मेंद्रिय संयम का मतलब है एकदम उसको चुपका के रखना, बिल्कुल कुछ करना नहीं। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जब करते हैं तो कर्मेंद्रियों को हम नियोजित कर रहे हैं। मेक सेंस टू यू? सब लोग समझ में आ गए बात? ये भक्तों पे घटित किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा आप लोग से। भगवान मैं मुझे पता है भक्तों को समझ में नहीं आ रही बात, गलती करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो निष्काम कर्म योग के द्वारा चित्त शुद्धि नहीं करता है और वो ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है, उस पर श्लोक घटित किया जा रहा है। भक्ति योग में उसकी कोई जरूरत नहीं होती। किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मय प्रभ विष्णवे नमः। अब कितनी भी पापी योनि का व्यक्ति हो, भगवान के भक्तों का संगत करेगा तो वह शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, एक व्यक्ति पूछ रहा है, इन्हीं सब श्लोकों में प्रभुपाद से पूछ रहा है, तो पहले व्यक्ति को वर्णाश्रम का पालन करना पड़ेगा तब वो भक्ति में आएगा। तो प्रभुपाद जी बोले तुम क्या वर्णाश्रम पालन कर रहे थे? वाह, क्या स्ट्राइक मारा ना प्रभुपाद ने कि तुम वर्णाश्रम का पालन कर रहे थे तब तुम भक्ति में आए हो। अब मैं भी वो लेक्चर सुन ही रहा हूँ, जस्ट ये मैं भी सोच ही रहा था इस तरह से कि मैं तो वर्णाश्रम का पालन आज तक नहीं कर पाया और करने के द्वारा तो भक्ति में आया नहीं हूँ। भक्ति इतनी समर्थ है कि वर्णाश्रम तो बहुत पीछे छूट जाता है। भक्ति करनी है। और परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा अच्छा बोले, कह रहे कि भाई देखो हम लोग निष्काम कर्म योग में इंटरेस्टेड नहीं है, बस मालूम कर लेते हैं कि वो क्या है। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान योग करेंगे, करना हमने भक्ति योग ही है। कृष्णार्थम अखिर चेष्टा इज नॉट निष्काम कर्म योग। कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए आप जो सारी चेष्टा कर रहे हो वो निष्काम कर्म योग नहीं है। उसमें सारी क्रियाएं भगवान की प्राप्ति के लिए हैं। वो क्रिया ही भक्ति है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? वो क्रिया ही भक्ति है। ऐसा नहीं कि उसका फल भगवान को समर्पित हो रहा है। भक्त स्वयं समर्पित हो रहा है, वो क्रिया भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है और उसका फल तो भगवान के लिए है ही। ये सब बातें मैं बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए। हम लोग निष्काम कर्म योग नहीं कर रहे। मैं कहूँ कि भैया मंदिर में या मंदिर है, हॉल है, इसकी अब सफाई कीजिए, हाँ मुझे अब प्रभु जी निष्काम कर्म योग में लगा रहे हैं, बेवकूफ़ कहीं का। निष्काम कर्म योग नहीं, ये भक्ति योग है। मान लो भक्तों की जूठन पड़ी हुई, उसको मार्जन कर, हाँ ये कर्म योग मुझे बता रहे हैं, और ये जो गीता पढ़ा रही है ज्ञान योग है, गधा कहीं का नहीं, ये भक्ति योग है। आज बड़ी गाली दे रहे हैं, इसमें भी लिखा है ना, गाली आ रही, विमूढ़ आत्मा। ये भक्ति योग है, वैष्णव की सर्विंग करना है। हाँ ये निष्काम कर्म योग है। अरे भाई गधे, निष्काम कर्म योग नहीं, भक्ति है ये। आई एम सॉरी मैं ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन भक्ति को कभी निष्काम कर्म योग से आप इक्वेट मत कीजिएगा। वैष्णव सेवा कर रहे हैं, प्रचार करना है, ये सब भगवान की भक्ति है। सॉरी आप लोग डिलीट कर देना ऑडियो से, अपने मन में कुछ ऐसी बातें बोला। ऐसे कोई भक्त अभी रोटी बना रहे थे भगवान के लिए, तो निष्काम कर्म योग नहीं है, वो अपने आप में भक्ति है। ओके आप समझ गए। तो आप लोग ऐसे मिथ्याचारी नहीं हो। जो 16 माला जाप कर रहा है वो मिथ्याचारी नहीं है, लेकिन वो बोल के करे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? ये श्लोक को मुझे इसलिए मैं ऐसे बातें बोल रहा हूँ कि किसी को आप एकदम घुमा देंगे, भक्त को एकदम निरुत्साहित कर देंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कभी भी। किसी प्रचार में उसका कंक्लूजन निरुत्साह नहीं होना चाहिए, ऊर्जान्वित होना चाहिए। वो उसके चक्र डाउन नहीं होने चाहिए कृष्ण भावना में। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप लोगों को जो कार्य करने अच्छे लगते हैं कृष्ण से जोड़ना ही तो है। मैं सिवई बना रहा हूँ, मैंने सिवई ले ली है, दूध आ गया है, उसमें मैंने सिवई डाल दी है, उसमें चीनी डाल दी। ऐसे मैं नेचुरल फॉर माता जी टू थिंक लाइक दिस। फिर मैं अपने जो भी विग्रह को सेवा में कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल सेवाओं का स्मरण करने के द्वारा कितने हम पवित्र रहते हैं। और उसका प्रैक्टिकल प्रभाव क्या, जो फिर महाराज जी बोले थे
देखो भाई, अगर भौतिक इच्छा के ऊपर ध्यान कर रहे हो तो चित्त में क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन। और अगर उसके द्वारा चित्त में उल्लास हो रहा है तो वह कृष्ण की सेवा के लिए, ये एकदम लिटमस टेस्ट है कि नहीं? ये बात है। तो भक्तों का चित्त भगवान की विभिन्न सेवाओं की तरफ जाता है, उनको आप मिथ्याचारी नहीं कह देना कहीं गलती से। और जब कर रहा है, कुछ भोग का विचार मन में आ गया, उसको वहां छोड़ देता है, देखा ना, वहां से खींच करके हम फिर उसको अपने भान की भक्ति में लगाते हैं, उसको भी आप मिथ्याचारी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। दूसरा, उसको गुरु ने ये भक्ति के प्रश्न में ये बोला है कि करने के लिए, उसको भी आप मिथ्याचारी नहीं कह सकते। मिथ्याचारी उस व्यक्ति को कहेंगे जो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य ना कर रहा हो, उससे अधिक जपना, दंभ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, उससे श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रयास कर रहा है, या श्रेष्ठ या उच्चतर योग्यता का प्रयास कर रहा है। जैसे मैं कहूँगा अब हम लोग जो है राधा कृष्ण की लीलाओं पे ध्यान करेंगे, तो अब ये मेरे लिए मिथ्याचार हो जाएगा। वो राधा कृष्ण नहीं, मैं अपनी लीला का ध्यान करूंगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले, हरे कृष्ण मंत्र बोलो। तो गुरु की आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति मिथ्याचारी नहीं है, उसका चित्त अशुद्ध है लेकिन मिथ्याचारी नहीं है। सब लोग समझ गए? मैं डांट नहीं रहा हूं, खाली मुझे बस घबराहट ही हो रही थी कि श्लोक का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ भक्ति योगी। देखिए यहां पे बात आ रही, तो मैं और आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। परीक्षित महाराज ने पूछा कि लोग प्रायश्चित करते क्यों हैं? ये तो मन्ने कुंजर शौचवत, प्रायश्चित करते उसका फिर पाप कर बैठते हैं। वहां चक्रवर्ती पाद कहते हैं छठे स्कंद प्रथम अध्याय में कि देखिए भक्त भी पाप कर बैठ देते हैं, लेकिन भगवान परीक्षित महाराज भक्तों की निंदा नहीं कर रहे हैं, केवल प्रायश्चित करने वालों की निंदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों के पाप भगवान के कुछ समय तक बना के रखते हैं, पाप की प्रवृत्ति, बस जगत में अन्य मतामत स्थापित रह जाए इसलिए, क्योंकि एक ही नाम अविद्या को भी नाश करने वाला है। ये सब बातें हमारा बड़ा उत्साह होता है कि बार पढ़ा देंगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। भक्त से गलती हो जाए तो भगवान भी तो नहीं निंदा कर रहे हैं, अपीछे तो सुदूराचार हो। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। खैर यहां पे आप समझने का प्रयास कीजिए, ये श्लोक किन लोगों पे अप्लाई हो रहा है? जो निष्काम कर्मयोग के अधिकारी हैं, वो छोड़ करके वो ज्ञान योग का, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, ओके। मैंने जो भी गुस्से में, गुस्सा नहीं था, मतलब जस्ट एंथुसियाज्म में बोल दिया, तो आप उसको सुधार के ग्रहण कीजिएगा। मतलब ये मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए। आपकी वाणी से किसी भी व्यक्ति का भक्ति का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। देन वी हैव रेंडर्ड वेरी हाईएस्ट डिससर्विस। जो भी जहाँ पे भी है उस वहाँ से प्रगति ही करे में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रभुपाद जी का एक प्रवचन दिखा दो मेरे को सुन के, जिससे सुनकर के आपको निरुत्साह होता। एक प्रवचन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का, एटलीस्ट मैं इन लोग का ही सुनता हूँ मल्ले, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का या परम पूज्य राधानाथ महाराज का, इन 4-5 लोगों का मैं सुनता हूँ। ये गौरांग प्रभु का, किसी का जो भक्ति की महिमा समझ रहा है वो तो बिल्कुल, अगर वो जब बोलेगा तो कभी आप निरुत्साह हो ही नहीं सकते। जो नहीं समझ रहा वो 1% कुछ भी बोलता रहेगा। आप कभी चक्रवर्ती पाद के किसी तात्पर्य को दिखा दीजिए जिसमें कहते हैं कि भाई वो आप निरुत्साह हुए हों। आप इतने दिन से सुन ही रहे ना शिवदास स्वामी की टीके, कहीं सुन रहे हो कि आप निरुत्साह हो गए हो? क्योंकि भक्ति कैसे भी की जाए अच्छी है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारधि स्थिरे न भक्ति योगी न यजेत पुरुषोत्तम। उदार दी बोल रहा है, कौन किसको उदार दी बोल रहा है? मान लो आप जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और खूब बहुत सारी इच्छाएं, खूब ढेर भर के, सुखदेव गोस्वामी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं जिसके हृदय में 1% इच्छा नहीं भौतिक। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? हमारे हृदय में जब खूब सारी इच्छाएं बढ़ जाती है ना, तुम्हें वाह सर्व काम, उस स्लैब में हूं मैं, सर्व काम सर्व काम सर्व काम। भाई अकाम नहीं है, मोक्ष काम नहीं, सर्व काम तो है ना। तब भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे उदार थी उदार थी उदार थी। भक्ति ही करनी, भक्ति ही करनी, भक्ति करनी। आप जानते हैं हर प्रकार के फेज होते हैं, कभी सर्व काम हो जाते हैं, कभी हम लोग मोक्ष काम हो जाते हैं, कभी हम लोग अकाम हो जाते हैं, अलग अलग हो जाता है, चित्त की स्थिति अलग होती है। बट वी ऑल डिजायर भक्ति। श्रीधरी, इसलिए अज्ञ कर्म त्यागियों की निंदा भगवान इस श्लोक से करता है। इसलिए का क्या मतलब हुआ? इसलिए का मतलब पिछले श्लोक मुझे बोला है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञानी हो चाहे अज्ञ हो, वो कर्म किए बना रह नहीं सकता है, और ये लोग कर्म छोड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि कर्म ही उनको शुद्ध करने वाला था। इसलिए ऐसे कर्म त्यागियों की निंदा भगवान करते हैं। वाणी और पाणी, पाणी नॉट पानी, पाणी, टीका में लिखा हुआ था वाणी और वाणी और वाग तथा पाणी, बेसिकली वाणी और हाथ।
आदि कर्म इंद्रियों को भी संयमित करके जो मन के द्वारा भगवत ध्यान के छल से इंद्रिय अर्थों अर्थात विषयों का स्मरण करता रहता है, वह अवशुद्ध मन के आत्मा में स्थिरता के अभाव के कारण मिथ्याचार अर्थात कपट आचरण करता ही अर्थ है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इंद्रियों को तो उसने संयमित कर लिया, लेकिन अभी मन शुद्ध है नहीं। तो बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, बड़े ध्यानी है, ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसका मन आत्मा में लगेगा नहीं। आप लोग ने ऐसे एक खाली मैं साम्यता बिठा रहा हूं, कभी कभी हृदय में बहुत रजोगुण होता है तो अब जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप इस पर दिन में तो देखते ही होंगे, माला कहाँ हो पाती है। तो मैं खाली बस इतनी बात बोल रहा हूँ कि रजोगुण बढ़ जाता है। तो अब इस व्यक्ति के तो हृदय में खूब रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है और वो चुपचाप बैठ के और इस बात में प्रभुपाद जी बोलते हैं कई बार देखा गया कि इस ध्यान शिविरों में लोग सोते रहते हैं, प्राय लोग सोते रहते हैं। और एक हाँ एग्जाम्पल सुन ही लेंगे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि उनका एक शिष्य था, तो वह भी ऐसे ध्यान शिविर में चला गया। और उस ध्यान शिविर में वो किसान था बाय द वे। तो उस ध्यान शिविर में वो गया और वो क्लास में नहीं आया, जो भी कारण। तो महाराज पूछे कि भाई कहाँ गए थे? कहते ध्यान करने गया था। तो किस चीज़ का ध्यान किए? कहते वो खेत में हमारा ट्यूबवेल था, वो अब खुला छोड़ के आ गया था, तो मैं तो उसी का ध्यान कर रहा था। अब समझ में आ गया आपको ना? अच्छा, यहाँ हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो कम से कम सब लोग हरे कृष्णा बोल तो रहे ना। कम से कम हरे कृष्णा उस वस्तु का संपर्क तो हो रहा है। मैं क्या कर पा रहे मेरी बात? भले मन कहीं जा रहा हो, लेकिन भागवत का शब्द है, छठे स्कंद का ही है, गुणानुवाद खलु सत्व भावना। गुण, भगवान के गुणों को बोलने मात्र से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। और फिर आप भागवत सुन चुके हैं, अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे दो यथा नला। अज्ञान से या जान से कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है तो वह उसके पापों को नष्ट करने वाला। तो प्रोसेस क्या है? तुम्हारा मन चाहे कहीं पे भी जा रहा हो, जीभ से बोलते रहो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे चित्त जो है शुद्ध हो जाएगा। ये प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस है। डज इट मेक सेंस? और उस पर भी आप ध्यान पूर्वक करें तो कहना ही क्या, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? भगवत ध्यान का छल कर रहा है। साड़ी आ जाती है, मतलब इनकेस माता जी छल कर रही है, प्रभु जी कर कार आ जाती है। अब मैं ऐसे करने लग जाऊं तो मैं क्या सोच रहा हूं, क्या जानेंगे आप, बताइए आप। तो इस प्रकार का छल नहीं चलेगा। और जो देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, भगवान चाहते हैं कि हमें कृपा प्राप्त हो, इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं ना। अर्जुन को डांट लगा रहे हैं, इसके बहाने हम सभी को डांट लगा रहे हैं। वो कृपा देना चाहते हैं, लेकिन कृपा मिलेगी उनको संतुष्ट करके। आप देख रहे हैं ये भगवान की जो डांट है, ये उनकी कृपा है। गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं, एकदम डांट रहे ना गुरु की तरह। ये मिथ्याचार क्यों कर रहे हो? तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ नहीं और तुम ध्यान का नाटक करते हो। इवन मानसिक जप भी रिकमेंडेड नहीं है जिन लोगों का चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। इस जीवन भूल जाओ सब चीज, उसके बाद सोना चालू कर देंगे या पता नहीं कहीं और मन चला गया। जीव का भरोसा है, मन का कोई भरोसा नहीं। जब आप लोग गायत्री भगवान करे हो जाए आपको सेकंड इनिशिएशन, तो आपको समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 12 बजे वाली तो बहुत ही टफ होती है। मैं तो अब खड़े होकर जब करने लगता हूँ, पता लगा सो ही गए बीच में खाना प्रसाद खाया, नींद आ गई, झपकी लग गई। अब देखना, आपको कभी नहीं होता ऐसा? क्या नाम है उनका? तो आप दिव्य हैं, हमको तो बहुत दिक्कत हो जाती है। दोपहर वाली तो करने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा हुआ प्रभुपाद जी हम लोगों को मानसिक स्मरण करने के चक्कर में नहीं छोड़े हैं। बोल जानते नलायक है, बोलो 16 माला बोल बोल के करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उसमें तो सो रहा है, ये बताइए। बोल बोल के करने में तो झपकी मार रहे हैं, उसके मन में करेंगे तो क्या होगा? तो ये नहीं करना। गीता भूषण टीका 3.6। परंतु कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जिन्होंने कर्ण इत्यादि इंद्रियों के व्यापार को शून्य कर दिया है। सुनते नहीं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं ऐसे करके, और इस कारण से वे राग और द्वेष से मुक्त हैं। तो इस पर भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। आपने पिछली बारे में श्लोक में कहा प्रकृति जैर गुण है, स्वभाव से उत्पन्न राग और द्वेष के अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन नहीं, वो तो नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं।
राग द्वेष का स्थान हृदय है, समझ आ गया। ऐसा नहीं कर सकते, भले मुंह से नहीं बोल रहा है लेकिन अब आंखों में तो प्रकट हो ही जाता है कुछ। वह सन्यासी मूर्ख है जिसने वाग इत्यादि कर्म इंद्रियों को तो रोक लिया है, परंतु वह शब्द इत्यादि विषयों का स्मरण करता है और वह मन के द्वारा ध्यान का छल करता है, उसे दाम्भिक कहा जाता है। समझ में आया? कर्म इंद्रिय का व्यापार रोक लिया है लेकिन ज्ञान इंद्रियों का व्यापार नहीं रुका है। सी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम टेस्ट का अनुभव करते हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आंख से कुछ देखते हैं तो कुछ रस अनुभव होता है। इतने बुद्धू नहीं है आप लोग, समझ नहीं पा रहे हैं बात। कान से कुछ सुनते हैं तो कुछ टेस्ट अनुभव होता है। नाक, हाँ, कभी देखा कोई व्यक्ति सेंट मार के अच्छी सेंट मार के चला गया, तुरंत आपका मुख मुदर घूम जाए, कौन गया ऐसे करके। टेस्ट कुछ अनुभव किए ना। और जीव तो करी बारे जीवा जाए, हो लोभो मोह सुदुरमति, राजमा खाना है, छोला खाना है, छोला उबल गया तो कड़ी खानी है, अरे राइस में भी बासमती राइस खाना है, जीरा राइस खाना है, पुलाव खाना है। और यहाँ तक कि एक भक्त को मैंने बोला, भक्त कंप्लेंट थी, प्रभु जी चाउमीन का नाम मत लेना आप, उसको सुनते ही हमारे मन में इच्छा जाती। तो आप देख रहे हैं कि जीभ कितना रस का अनुभव करना चाहती है। और कैसे स्किन, वो हीटर क्यों चला रहे हैं आजकल, या अब ठंडा पानी गर्म पानी, ये सब अब देख रहे हैं ना स्किन, या फिर अच्छा स्वेटर या जो कुछ भी हम अच्छा पहनना चाहते हैं। तो इन सभी इंद्रियों के द्वारा हम रस की स्मृति हमारे पास रहती है। और आपने सुना भी होगा, हैबिट मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस टेस्ट। जो पूर्व की स्मृति है रस की, वही हैबिट के रूप में होती है। पिछली बार किया था, बड़ा अच्छा लगा था, फिर से करते हैं। अरहर दाल चावल बड़ा अच्छा बना था, पिछली बार फिर से खाते हैं। समझ में आ रहा है कि आप कैच कर रहे हैं इस बात को? हाथ से कुछ रस होता है, हमको नहीं पता, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों से रस अनुभव करता है व्यक्ति। और ये कह रहे कर्म इंद्रियों का व्यापार उसने रोक दिया है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का व्यापार नहीं रोका है, और इंद्रिय उधर जा रही, इंद्रियों के अर्थ में जा रहा है व्यक्ति। और आप ये सुन चुके हैं स्थितप्रज्ञ के बारे में, रसवर्जम क्या था, नहीं श्लोक कैसे था, निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य, जो इंद्रियों के द्वारा आहार ग्रहण नहीं कर रहा है, समझ में आ गया, कर्म इंद्रियों को और संयमित किया, ज्ञान इंद्रियों को संयमित किया हुआ है, लेकिन निराहारस्य देहिनः, देहिनः का मतलब अज्ञ जीव, वहां भी लिखा था, उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, लेकिन उसका एक्सेप्ट द रस, उसका रस नष्ट नहीं हुआ, रस निवर्तित नहीं हुआ है, लेकिन रसोपि अस्य, इस स्थितप्रज्ञ का रस भी समाप्त हो गया है। मतलब वो अब इंद्रियों के विषय में से कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं है तो मतलब मन वहां नहीं जाएगा। गॉट इट? क्यों? परम दृष्टवा निवर्तते, परम अर्थात भगवान की दृष्टवा, भगवान का अनुभव प्राप्त करने के कारण। बड़ी रोचक बात बताऊं आपको, बड़ी मजेदार। एक माता जी ने पूछा, नहीं मैंने पूछा था, यस मैंने पूछा था परम पूज्य राधारमण महाराज जी से, बलराम हॉल में क्लास हो रही थी कि जब में मन क्यों नहीं लगता है। तो एक माता जी तुरंत, महाराज बोलते उससे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तुरंत वो बोली, ध्यान पूर्वक नहीं करते। तो यही तो प्रश्न है कि ध्यान पूर्वक क्यों नहीं होता है। महाराज ने ऐसी बात बोली कि अद्भुत है। कहते हैं भाई प्रसादम हॉल अभी में जाओगे ना तो बहुत ध्यान पूर्वक खाना खाते हो। अमेजिंग है ना, बहुत ध्यान पूर्वक नहीं खाते, लेकिन क्योंकि रस है तो मन अपने आप उसमें जाता है। ये ब्रिलियंट है साधु लोग, अद्भुत बात बोलते हैं ना। हम लोग को भी लगाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी रस प्रकट नहीं, रस तो अभी भी है, लेकिन वाकई जब रस आ जाएगा तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा। जिन बातों को सुनना हमको अच्छा लगता है उसके लिए आपको सीधे बैठ करके सांस कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ती है। कभी आप प्रजल्प करके देखना, तुरंत कान खड़े, क्या कहा आपने, ये अपनी प्रशंसा, ओह क्या कहा आपने। वहां कोई आपको सीधे बैठना या थकान अनुभव होना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहां पहले से रस है। तो यहां इसका रस गायब हो चुका है स्थितप्रज्ञ का, लेकिन इस व्यक्ति का जो ध्यान का छल कर रहा, रस गायब नहीं हुआ है। वह करता अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती, तब रस को छोड़ती। हमारे ही सामने
भक्त हैं, मैं उनका अप्रिसिएशन करूँगा कि वो बड़ी ईमानदारी से बोल रहे थे। तब मैं उनको बोला कि आप क्या इस नौकरी को कर रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु जी हमारी इच्छा नहीं जा रही है, हम 40,000 कमा रहे हैं, हमें लाख रुपए की इच्छा आ रही है। वेरी ऑनेस्टली वाज दैट डिवोटी वाज टेलिंग। और अब उन्होंने वो 40,000 वाली नौकरी भी छोड़ दी और कभी दोबारा नहीं उनको, मैंने मुझे आज तक कभी काउंसलिंग में कुछ भी पूछा नहीं, हाय वो नौकरी कितनी अच्छी थी, हाय ये कभी नहीं आया। मतलब वो टेस्ट ही समाप्त हो गया। जैसे भाई मैं भी अपना उदाहरण अगर मैं दूं तो मैं एनटीपीसी में कम से कम मतलब इस समय 2-2.5 लाख रुपए की जॉब होता है। हाँ, अरे तो यहाँ तो इतना मिल ही नहीं रहा है, बस 2 टाइम रोटी भी मिल जाए तो बहुत है। कहाँ रहता वहाँ धूल खा रहा, मतलब 2.5 लाख रुपए कमा रहा होता, वो सब नहीं बताएंगे धूल खा रहा होता, तो 2.5 लाख रुपए कमा रहा होता, ये करता वो करता, नहीं ना। आप लोग भी बहुत सारी चीज़ों को दम छोड़ दिए हैं कि नहीं, वो भक्ति करने से वो सब बातें अपने आप छूट जाती हैं। बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल छूट जाती हैं। लेकिन अब अपरिपक्व अवस्था में कोई छोड़ दे क्या, ओ वहाँ कितना अच्छा था। स्पेशली जो लोग गृहस्थी से आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत। मैं एग्जांपल दूंगा, एक भक्त आए, प्रभु जी बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी, प्रभु जी बुला लीजिए, आप बुला लीजिए। हमने कहा ठीक है। पहले दिन तो हम बहुत 2 महीने तक टालते रहे, हमने कहा नहीं 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 नहीं, ठीक है आ जाइए आ जाइए। आए यहाँ सेवा दिया, 3 दिन में रोने चालू कर दिए, मेरी पत्नी बहुत क्रूर है, मेरे बच्चों को मारेगी पीटेगी, बस भाग गए। तुरंत समझ में आ गया। मैं उनको बोला भाई इतना आसान नहीं होता है, वहीं रह के भक्ति कीजिए, लेकिन नहीं माने। समझ में आ गया आपको, उन यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन मन वहीं फंसा हुआ है, वहीं चले गए। ठीक है, वह सन्यासी मूर्ख है जिस, यहां पढ़ लिया ना, कहां गए थे? वह सन्यासी मूर्ख है जिसने वाग इत्यादि कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया है, परंतु वह शब्द इत्यादि विषयों का स्मरण करता है और वह मन के द्वारा ध्यान का छल करता है, उसे दाम्भिक कहा जाता है। दंभ का मतलब होता है जो हूं नहीं उससे अधिक दिखाना। ये बहुत चलता है, बहुत चलता है। एक बार ये महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा रमन महाराज कह रहे थे हम लोग भी दंभ करते हैं। कैसे? एक भक्त घर में गए प्रसाद मतलब मिलने के लिए, और एकादशी थी कुछ तो था, तो बोले ये फल लेंगे ना, आज हम नहीं लेते हैं। बोले अंदर से इच्छा है कि फल मिल जाए, लेकिन बाहर दिखा रहे ना हम ग्रहण नहीं करते। ये आपने देखा, हम लोग कई बार ऐसा करते हैं ना, कुछ इसको दंभ कहा जाता है। आप देखेंगे कि बच्चे दंभ नहीं कर पाते, और हम लोग काफी अभ्यस्त हो गए अपनी इच्छाओं, अपने इमोशंस को छुपाने में। हैव यू नोटिस दिस? बच्चे लोग अगर गुस्सा होंगे तो गुस्सा अपना प्रत्यक्ष दिखा देंगे। आप देखेंगे पीटना शुरू कर देंगे बच्चे, मुझे तो ऐसे करके। लेकिन हम लोग अब well, many times it is needed also, ऐसा नहीं, लेकिन दंभ, सदा दंभम हित्वा, हमेशा दम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना हमारा अधिकार है नहीं उससे अधिक दिखाने का प्रयास मत कीजिए, कभी नहीं करना चाहिए हम लोग को। ये कहीं पे भी अच्छा नहीं माना जाता। समझ पा रहे हैं बात? तो ये खैर यहाँ बोल रहे हैं कि वो ध्यान का छल करता है, धाम्भिक कहा जाता है, क्योंकि वे अशुद्ध मन के कारण इंद्रिय विषयों का मन में स्मरण करता है। यद्यपि बाह्य रूप से उसने कर्मेंद्रियों को संयमित कर लिया है, परंतु निष्काम कर्म योग न करने के कारण उसे ऐसे विषयों का स्मरण होता ही है। इसीलिए भक्ति में अगर मैपिंग करें तो जो कार्य करने की प्रवृत्ति है उसको भगवान से जोड़ने के लिए रखिए। आप उसको छोड़ करके नहीं कर पाएंगे, माया की ही सेवा करेंगे। ये प्रैक्टिकल हमारे लिए समझ लीजिएगा। हर व्यक्ति की अलग प्रवृत्ति होती है, कि उस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत नहीं, भगवान की सेवा में लगाने की जरूरत होती है। इट हैज टू बी प्यूरिफाइड। यह व्यक्ति अज्ञ है जो विषयों के प्रति राग को नियमित करना चाहता है, परंतु वह ज्ञान को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको मिथ्याचारी या दाम्भिक कहा गया है, क्योंकि उसका वाक और अन्य इंद्रियों पर जो निग्रह है वह झूठा है, वह छल करने वाला है। स्पष्ट समझ में आ रहा है बातें? ओके, तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है।
प्रभुपाद इसको, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, प्रभुपाद इन्हीं लेक्चर्स पे, इन्हीं श्लोकों में बोल रहे हैं कि देखो भाई, बहुत अच्छा है कि व्यक्ति आध्यात्मिक अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करे, भक्ति में भी रह रहा है और बहुत उन्नत है, तो वह अब शादी वादी छोड़ दे, मतलब शादी में नहीं फंसे। लेकिन मान लो अब किसी से बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है, तो अच्छा है कि वह गृहस्थी में जाकर वहाँ भी शांति से भक्ति करे। मैं अभी भी एंटी मैरिज ब्यूरो में ही हूँ, मैंने चेंज नहीं किया है, मैं एंटी मैरिज ब्यूरो में ही हूँ। लेकिन देखिए, कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि वो दे कैन नॉट से नो टू दीज थिंग्स। उनको इमोशनल सिक्योरिटी या वट एवर जो भी आप नाम दे दीजिए, उनको चाहिए कि भाई पत्नी हो, बच्चे हो, उनका हम ध्यान रखें, और वहाँ रह के वो भक्ति करते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो ऐसी सिचुएशन में अच्छी भक्ति करते हैं। वो ब्रह्मचारी आश्रम में उनके 1000 प्रॉब्लम रहते हैं, प्रभु जी बहुत बड़ी सेवा है। क्या सेवा है? माइक लगाने की सेवा है, बहुत बड़ी सेवा पर दी है, बहुत मेहनत कर दी है। कौन ब्रह्मचारी कह देगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला सेवा है? पसीने वाली सेवा कोई करता है? बताइए, कुछ तो नहीं कर रहा। लेकिन अब हम बता रहे हैं, आश्रम में एक भक्त थे, उनको साउंड सिस्टम की सेवा दी थी। मंगल आरती में जाना, एक माइक लगा देना उनको बस। आई हैव टू डिस्कस समथिंग विद यू। हमने कहा क्या डिस्कस कर? प्रभु जी, दिस इज टू मच टफ टू डू, ये बहुत सारी बातें। और अब कितना काम कर रहे हैं, जब शादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, खूब जम के काम कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, और खुश हैं, इज हैप्पी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो कुछ लोगों का, ये बहुत ही कम लोगों का ब्रह्मचारी मटेरियल होगा, कुछ लोगों का, मोस्टली लोगों का गृहस्थ मटेरियल होता है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, जो तुम्हारी इच्छा है उनको पूर्ण करो और सब भगवान की भक्ति करते रहो। मेक सेंस टू यू? क्रमशः। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब एंड तक अब गृहस्थी में रहे, 25 साल भक्ति में, गृहस्थी में रह करके उसके बाद फिर आगे वानप्रस्थ आदि के लिए जाने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप यह कैसे चेक करेंगे कि मेरा अधिकार क्या है? यू विल बी कंफर्टेबल इन डूइंग दैट। मैं कई बार रिपीट कर चुका इस बात को। मेरे से बोल दिया जाए कि कल से फल खाने हैं आपको, तो मैं तुरंत बोलूंगा नहीं, फल पे मेरा अधिकार नहीं है। समझ में आया? फॉर मी इज वेरी इजी टू, अनियन गार्लिक नहीं खाने, हाँ तो नहीं खाएंगे, जिंदगी भर नहीं खाएंगे। देखिए कितना कंफर्टेबल है अपने लिए। 2 टाइम प्रसाद पा लिया बहुत है, तीसरी बार का तो मन में भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं मन। एक बार लिया, 2 बार लिया, बस हो गया, फिनिश। ये मेरे लिए सहज अधिकार है। मैं एकदम से ऊपर जंप करूं कि भाई अब केवल मट्ठा पी करके जीऊं, वो सब नहीं हो पाएगा हमारा। भक्ति में भी अधिकार का भेद हो जाता है। मेक सेंस टू यू? जो अधिकार है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, जो अधिकार है उससे ऊपर भी कूदिए मत। जिस अधिकार पे उस पर करिए, वो अपने आप ही व्यक्ति की प्रगति होती चली जाएगी। मेक सेंस? ठीक है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। देखिए, ध्यान दीजिए, भक्त भक्ति में लगा हुआ है, भक्तों की मैपिंग कर रहे हैं, उससे कुछ गलत कार्य हो जाए तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो इंद्रिय विषयों को खोज रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए प्रकृति का इतना प्रभाव होता है कि किसी भक्त से भी गलती हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वह भोगों को ही खोज रहा है, वह तो कृष्ण को खोज रहा है। गलती से माया आ जाती है सामने। मेक सेंस? तो कृष्ण खोज रहा है, एक मिनट रुक, ये देख। मेक सेंस टू भाई? माया से युद्ध चल रहा है कि गोली लग जाएगा, अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि वो गोली को लॉलीपॉप बना के खा रहा है। वो नेक्स्ट गोली कहां मिलेगी? मेरी भाषा समझ ही रहे होंगे आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। जो प्रभुपाद बहुत सिंपल बॉटम लाइन बोल रहे हैं, जो व्यक्ति 16 माला कर रहा है, यू डोंट क्रिटिसाइज हिम, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ उसका ठीक हो जाएगा। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन आप करके देखिए जरा, किसी पे भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। 16 माला जप करने वाले के उसका हृदय शुद्ध हो नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा तो कई बार बोले हैं कि 20 साल से जप कर रहे हो, हमारा वही स्थिति है, मतलब तुम कर ही नहीं रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि ये इन पे कार्य करेगा, हरे कृष्ण मंत्र इन पे नहीं करेगा। एक ही नाम जब अनंत जन्मों के पाप नाश करता है, कभी दिमाग हम लोग लगाएं तो। अब बताइए कि अब 16 माला करेंगे, हमके अंदर पवित्रता नहीं आएगी? इसका मतलब वो दंभ कर रहा है। एक व्यक्ति को प्रभुपाद बोले, ठीक है, लोगों को दिखावा करने के लिए कम से कम तुम माला लेके घूमो। कुछ लोग सोचते हैं ये ठंड से बचने का अच्छा उपाय है। इसके लिए ही बहुत बार डांटा जाता है कि सोइए मत। कुछ लोग ऐसे, मैंने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है, माला उठाया, सो गए, फिर 7:15 बजे नींद खुली।
और फिर वो क्या बोलेगा आप उसका वो कुछ भी बोल सकता है। भक्त समाज में भी व्यक्ति अगर जप नहीं कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, फिर डोंट बी सरप्राइज्ड। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। 16 माला बच्चों से करेंगे और उसके बाद भी आप अज्ञान में रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव है कि अज्ञान में रहे। आप लोग के हृदय में कोई मोह नष्ट नहीं हुआ है। फिर मैं थोड़ा सा एनर्जेटिकली बोल रहा हूं, मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं। मोह नष्ट नहीं होता तो आप लोग आने वाले थे, बताइए, वृंदावन? आप लोग नम्र हैं तो कहेंगे हाँ नहीं 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 हमारा तो मोह नष्ट नहीं हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत तीव्रता से नष्ट हुआ तब तो यहाँ पे रह रहे हैं। या और भक्त लोग भी अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे कि हम लोग अब, हमका मतलब वो भक्त लोग ऐसे एकदम मोहित गृहस्थ की तरह नहीं जीने, बच्चे पालने हैं, ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग, ये मुझे बहुत श्रद्धा देता है, प्रचार करने से क्या होगा, जिसको आप दे रहे हैं उस पर आप हरे कृष्ण मंत्र का साक्षात प्रभाव देखेंगे तो आपकी श्रद्धा और पक्की हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कर रहा है उसको लाभ होना ही है, नहीं तो आप लोग क्यों आए गीता क्लास में, बताइए? अगर कोई प्रभाव नहीं होता है तो गीता क्लास में कैसे बैठे हुए डे आफ्टर डे? मैं भी कोई गीता क्लास मिस नहीं करता हूं, देखो कोई मिस किया मैंने गीता क्लास, भागवत क्लास नहीं मिस करता ना। देखो, आई एम सेटिंग ए गुड एग्जांपल। कोई क्लास नहीं मिस करता। और आप लोग महसूस कर रहे हैं कि देयर इज सटल टेस्ट यू आर एक्सपीरियंसिंग, नहीं? और मैं आपको बहुत इंकरेज करने के लिए बोलना चाहता हूं, सही में यू हैव पेड अ प्राइस फॉर दिस। आप ये देख रहे हैं कि गीता के डिस्कशन में रस तो मिलता है, नहीं लगता आपको? तो सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि सबको नहीं मिलता है। और सब लोग रोज क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि सब लोगों को रोज नहीं मिलता है। और अब आप ये देख रहे हैं, खुश हो जाइए, सुपर खुश हो जाइए कि ये रस तो, इस रस के लिए तो मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप लोग आते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है बोलने में, आप लोग भी आते सुनते हैं, आप लोग चेहरे देख के उन्हें खुश रहता हूँ। उधर रूम वाले डिवोटीज भी, जूम वाले भी, कुछ समझ पाने की रस आपको अभी से मिलना शुरू हो गया है। बट ये ऐसा फ्री में नहीं मिला। जो जितने लोगों को भी रस गीता में मिल रहा है वो जाप अच्छे से करते हैं, यह हईते सर्व सिद्धि है बेतोहार, नहीं उन लोगों को मिलता है। जैसे मैं देखता हूँ नहीं तात्पर्य इतना सारे से क्या होगा, फिर देखता हूँ कमेंट्री में जाऊंगा, ओह ये और बातें हैं बताने के लिए, ये तो फैल गया, ये तो फैल गया कल आज शाम को खूब बात करने के लिए, है ना, सूत्र तत्व महातत्व। और जो व्यक्ति है उसे दूसरा बोले, प्रभु जी बहुत लंबा क्लास देते हैं, हम आधे घंटे से अधिक नहीं सुन पाते हैं। एक भक्त आश्रम ही छोड़ के चला गया। बहुत लंबा क्लास देते हैं, बहुत लंबा क्लास देते हैं। ये आप खुश नहीं हो रहे कि ये कथा का टेस्ट ऑटोमेटिक है? अभी देखो, 2 भक्त बुखार में पीड़ित हैं, फिर भी कथा सुन रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास था बुखार आज तो नहीं आएंगे, आज तो नहीं आएंगे, आज तो गए ये, दे आर स्टिल कमिंग। यू शुड बी हैप्पी। मुझे तो बहुत श्रद्धा होती कि जो लोग मतलब निरपराधिक जप करते हैं, देखो कैसे तेजी से हरिनाम काम करता है, तेजी से हरिनाम करता है। मैं आप लोगों को शिक्षा, आप लोग मेरी शिक्षा गुरु हैं कि भाई ये लोग अपराध नहीं करते। अपराध क्या, अपराध की चिड़िया का नाम होता है? नहीं पता उनको। एंड दे आर सिंपली चैंटिंग हरे कृष्णा, डांट खाने के बाद भी कैसे भी करके, एंड सी हाउ मच टेस्ट दे हैव। नहीं तो बस वीडियो ऑफ करने में कितना समय लगता है जूम, और मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। तो मैं खाली सब बातें बोल रहा था कि भक्त लोगों के हृदय में कभी अगर थोड़ा सा इंद्रियां उधर उधर चली जाएं तो उसको आप धूर्त नहीं कह सकते हो। मेक सेंस टू यू? उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर ले जाते हैं। क्या प्रमाण है कि वो पापी है? कोई बता सकता है? कोई व्यक्ति पापी है तो क्या प्रमाण है उसका, बताइए? वेरी गुड, उसका शास्त्र पे कोई विश्वास नहीं होगा। तो हमारे हृदय से पाप नष्ट हुए तो क्या प्रमाण है? गीता मानते? हाँ गीता मानते, गीता मानते हैं। उससे पाप कुछ हो जाए, सर्कमस्टेंशियल अलग बात है, लेकिन उसका प्रवृत्ति नहीं है कि पाप ही करता रहेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए, समझ लेंगे। इट डज नॉट मैटर वॉट यू डू टूडे, वॉट मैटर्स इज वॉट यू डू एवरी डे। गॉट इट? अब इसको अप्लाई कीजिए, बहुत सुंदर बात है। आप रोज क्या करते हो ये तो महत्वपूर्ण है, आपने आज क्या किया वो महत्वपूर्ण है। कैच कर रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूं? अब रोज भजन कर रहा है, एक दिन वो गिर गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पता नहीं हो गया, उसको वो खराब हो गया। भाई रोज स्कूटर चलाते हैं, रोज ही एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट कराने के लिए स्कूटर चलाते हैं। कभी कदाचित तो हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुमको तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं है, ऐसे बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। एक्सपर्ट लोगों का भी हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप समझ ही रहोगे कि मैं एनकरेज करने के लिए बोल रहा हूं।
और ये सत्य बात है, रोज भजन कर रहा, भक्ति कर रहा, कुछ अगर गलती होगी इसका मतलब ये नहीं कि उसको कहना ना हटाओ, तुम माया की सेवा करो, तुम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, ये सब नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसा भक्त जो अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है वह भी दर्शन का उपदेश दे सकता है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये मेरे वचन नहीं है, आप भागवत में सुन चुके हैं, तुल्यामा लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मताशिषा। तो वहां बोल जस्ट रोमांचित थोड़ा बोलते हुए उसमें लिखा हुआ है कि भाई भगवत संगी का मतलब क्या है, जो भगवान में आसक्त, दिस इज टू मच, भगवान में आसक्त है। और उसमें लिखा हुआ नियोफाइट डिवोटी, जो इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। आप लोग नहीं कर रहे, जो मीठा नहीं खाऊंगा, गाजर हलवा, अरे ठीक है आज कल से बंद लेकिन वो भगवान का प्रसाद है। मेक सेंस टू यू? एक न्यू डिवोटी, एकदम न्यू डिवोटी का संग मिलना भी दुर्लभ है। पता है क्या हुआ, हमारे एक भक्त, में नाम ले लेता हूँ, स्नेहा माता जी वहाँ तपस्या कर रही हैं जालंधर में। एकादशी का दिन था, तो वो कुछ भी नहीं खाई अन्न। तो उनकी एक कोई क्लासमेट या रूममेट, जो कुछ भी होगी, मतलब पता नहीं रूममेट है कौन, तो उसने वो मांस खाने वाली थी उस दिन। तो उसने कहा तुम अन्न भी नहीं खा रही हो, चलो आज मैं छोड़ देती हूँ, मांस तो नहीं खाऊंगी। सच अ पोटेंट थिंग, मतलब छुटकी है, हम सब में सबसे छोटी मान लीजिए, एकदम अकेले पड़ी हुई, बट शी इज चैंटिंग, शी इज अंडरस्टैंडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, और तप कर रही है। उसको वो खुद बोली कि तुम्हारी शक्ल देख करके मैं आज मांस नहीं खाऊंगी। सच अ पावरफुल, एक्चुअली बस इस प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोल रहे हैं, सी माय डिसाइपल्स, दे मे नॉट बी वेरी नॉलेजेबल बट सी हाउ प्योर दे आर। और देखो ये क्या नाम से, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसफर हैं, उनसे उनके हाथ में सिगार होता है, दूसरे हाथ में वेदांत। मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं कर रहा, कभी कितना भी भक्त खराब हो, ऐसा तो इसको में कभी नहीं हुआ कि वो सिगरेट फूक करके आया बलराम हॉल, चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाया। और ये तो आंखों से दृष्ट है। आईआईटी कानपुर में टीचर, बड़े बड़े प्रोफेसर है, पीएचडी जो भी कर लीजिए, वो सिगरेट फूकते हैं जस्ट दरवाजे के बाहर, उसके आगे क्लास देते। मेरे को तो, मैं तो इतना सेंसिटिव हूँ कि बदबू आती थी उनके मुख से मेरे को। आई मीन लाइक वो वहां बैठ के घुसेगा ना तो मेरे को यहाँ तक महक आती है, सो सेंसिटिव, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। ऑब्वियसली सारे लोग नहीं करते थे, लेकिन करते थे कुछ लोग ऐसे। तो क्या बात तुम कर रहे हो, ऑब्वियसली वो दर्शन की बात नहीं करते थे, लेकिन जो तुम उपदेश दे रहे हो टीचर कहने के लायक नहीं वस्तुतः। आचरण पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसका ज्ञान व्यर्थ है। मैं आत्मा हूं, अच्छा आत्मा कर क्या रही है, क्या कर रही है आत्मा? ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। झूठा आचरण करने से कभी व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। आप अपने चित्त में देखिए ना, ये प्रभुपाद जी की बात मान करके हरे कृष्ण मंत्र बोलो और सुनो, चित्त अपने आप शुद्ध हो रहा है कि नहीं? मैं अपनी बात बता रहा हूं कि यमुनाचार्य जी का श्लोक हमने सुना, भाई हम स्त्री का स्मरण करते तो थूकते हैं। तो आईआईटी में हम थूकते थे, लेकिन थूकते नहीं थे। समझ आए मैं क्या कह रहा हूं? श्लोक बोलता था, मैं कहा आई स्पिट एट दैट थॉट, फिर मेरा मन कहता नहीं थूकने वाली चीज तो नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं चल के जब कर रहा था ऊपर अपने फर्स्ट ईयर के हॉस्टल की छत पे, मुझे आज भी वो घटना याद है, वो स्मरण, वो थॉट प्रोसेस भी याद है। मैं चाहता था उस भोग के विचार पे थूकने के लिए, लेकिन मन नहीं मान रहा था अभी थूकने लायक कहाँ है इसमें। कुछ भोग की आसक्ति बहुत ज्यादा थी, अब उससे तो कुछ कम ही हुई ना पहले से। हर व्यक्ति अनुभव करेगा इस प्रकार से। कई बार लोग बोलते हैं आपने दुर्गुण है, इस बारे में क्यों बताते? भाई देखिए, एक मेरा स्वभाव है, हम स्पष्ट बोलते हैं। आप अच्छा मानो बुरा मानो, उसमें मेरे कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो एक बीमार व्यक्ति की तरह बोल रहा था, भाई 104 टेम्परेचर था, अभी कुछ कम हुआ है। इट्स नॉट द सेम। और जो टेस्ट है भगवत गीता भागवत में, हम स्पष्ट, जितना ये टेस्ट बढ़ जाएगा व्यक्ति जगत को भूल जाएगा, और किसी तरह से नहीं भूल सकते। तो हमने क्या सीखा क्या इसके ऊपर? भाई जो आपने हमारे भक्ति के कर्म हैं, नियत आचरण जो गुरु जी ने बताया है, उसको करना है। अभी इतने एडवांस हम नहीं हो गए कि मंगल आरती नहीं जाना है, जप नहीं करना, बहुत सब ध्यान कर रहे हैं। कलयुग में इस बार का ध्यान पक्का मिथ्याचार है। वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज व्हिच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर एंड गेट प्यूरिफाइड फॉर श्योर। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई कर रहा है, ये मैं बताऊंगा, आपको हिल जाएंगे आप। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को कहते हैं कि मैं किसी तपस्या आदि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना गुरु की निश्चल सेवा के द्वारा होता हूं।
और आप अब जब आप ये सुन रहे हैं तब जानते हैं मैं शायद क्या बोलूंगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट हरे 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। प्रभुपाद कितने सुंदर तात्पर्य लिखते, कोई ऐसा तात्पर्य नहीं लिख सकता। एकदम क्लियर बता रहे हैं हम गधों को कि पहला इंस्ट्रक्शन है गुरु महाराज का 16 माला का गंभीरता से जप करना। और वो कर रहा है तो मन चाहे जा रहा हो लग रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, अच्छा लग रहा है उससे मतलब नहीं है। आप पक्का शुद्ध होगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसका प्रकट प्रमाण क्या होगा? ये गीता बड़ी अच्छी है, ये तो समझ में आ रही है, अरे संस्कृत भी समझ में आ रही है, वही तो बड़ी अच्छी लग रही है, ये हो, मेरे को प्रैक्टिकल दिखेगा। ये पहले श्लोक नहीं था क्या? ये एकदम दिखाई, ये कहां से आ गई बात? एकदम दिखाई पड़ता है। ये तो हम प्रैक्टिकल अनुभव से बोले, शायद हम लोग को, आप लोगों को भी ऐसा अनुभव होगा, प्रभु जी पहले क्या बोलते थे, ये इंद्रिय तृप्ति, ये अब देख रहे हैं, एक काला कालापन, कुछ अंधकार सा रहता था चित्त में, और वो सुनते 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 जब करते करते प्रसाद खाते, ये तो बहुत ईजी है। एक वक्त बोला मुझे तो ये भी पता है कि आप अगले क्या बोलने वाले हैं। हमने कहा वाह, आप तो ब्रह्मा हो गए, वेरी गुड। सो दिस इज फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। गायत्री का क्या अर्थ होता है? अरे बेटा अभी परेशान मत हो। इफ समवन इज डूइंग 16 क्या if someone is doing 16 rounds but philosophically deviated, he or she will do progress in right direction? No. ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं नाम बोलना चाहता हूँ, राधा शर्मा माता जी ने प्रश्न किया। दिस इज ब्रिलियंट। इस पे मैं आपको लीला सुनाना चाहता हूँ। एक रामदास नाम के व्यक्ति थे और वो 24 घंटे राम राम करते थे, 24 घंटे। और उस पे भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी बंगाल से पुरी आ रहे थे, तो उनकी सेवा भी करते बड़े नम्र रूप से। वो कायस्थ परिवार से थे रामदास जी, रघुनाथ भट्ट ब्राह्मण परिवार से। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, आप हमारी सेवा मत कीजिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं शूद्र हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे सेवा करनी चाहिए, मेरा शुद्धिकरण होगा इत्यादि। और 24 घंटे राम राम करते थे। केवल 16 माला की बात नहीं हो रही है, लिटरली 24 घंटे महाप्रभु से मिलने के लिए आए। और महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को तो आलिंगन कर लिया और उनको देखे भी नहीं। अब महाप्रभु कैसे हैं आप जानते हैं, महाप्रभु संन्यास लेने के लिए वृंदावन जा रहे थे, तो कुछ गडरिये हरी हरी बोल दिए थे, तो कहते कृतार्था ओइला आमी सुनाइला हरि नाम। और यह व्यक्ति जो 24 घंटे राम राम कर रहा, उसकी उपेक्षा कर दी। तो उसका कारण क्या था? वह अपने हृदय में राम बनने की इच्छा रख रहा था। तो हरे कृष्ण मंत्र ऑब्वियसली यह भी एक बहुत बड़ा धोखेबाजी है कि व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास करे, ये गलत बात है। बाकी चाहे कुछ भी हो, कचरा पचराले हो, लेकिन ये व्याभिचार नहीं होना चाहिए कि भगवान जो है हम 16 माला करके या जैसे भी करके राम राम बोल करके राम बन जाएंगे, वो असंभव बात है। तो फिर उसको आगे कहीं भक्तों का संगत प्राप्त होगी तब वो ठीक होगा, नहीं तो गड़बड़ चीज़ है। ऐसे समझ लीजिए कि देखिए गाड़ी अच्छी है आपके पास, जो कुछ भी है, तो अब 4 नियमों का पालन करने में कुछ दिक्कत आ गई, तो वहीं गिरे, वहीं छीले पीले, मम्मी पापा आएंगे जो कुछ है, चलो पट्टी करो, चलो बेटा फिर चलो आगे, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन अगर रोड ही गलत पकड़ ली तब क्या होगा? तो कहीं और चले जाएंगे। इसे फिलोसफिकल डेविएशन वाज नेवर टॉलरेटेड बाय प्रभुपाद। ठीक है, इफ ज्ञानेन्द्रिय ऑफ द फॉल्स सन्यासी इज गोइंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स, देन हाउ विल ही बी एबल टू कंट्रोल कर्म इंद्रिया? द कंटेम्पलेशन ऑफ सच अ पर्सन विल बी ओनली ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ज्ञान इंद्रियां जा रही हैं तो कर्म इंद्रियों को कैसे सीमित कर लेगा? जबरदस्ती, दंभ करने के लिए, लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए भी, सम्मान प्राप्त करने के लिए। अरे अब हम आ रही बात तो हम बोल दें, क्या वो भक्ति सिंह ठाकुर जी की एक है ना प्रार्थना है, पोयम है ना, तब हरि नाम केवल कै दुष्ट मना, तुम्ही किशेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे, ऐसे कुछ है ना, निर्जने रघरे तब धरि नाम केवल कैटब। अरे दुष्ट मन, तुम्हारा ये तुम कैसे वैष्णव हो? प्रचार का कार्य छोड़ करके तुम प्रतिष्ठा के लिए निर्जन घरे, निर्जन स्थान में चले गए हो, प्रतिष्ठा के लिए गए हो, भजन के लिए नहीं गए हो। तब हरि नाम केवल कैटव, तुम्हारा हरि नाम भी केवल कैटव है, धोखेबाजी है। अरे सीधी बात बताओ, जब आपको हरि नाम से इतना लाभ हुआ है तो दूसरे को नहीं बताएंगे? आप नहीं बता रहे तो मतलब क्या, कुछ लाभ ही नहीं हुआ ना? बहुत ज्यादा इस बात को खंडित किया गया है। ऐसा नहीं कि अधिकार के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो ऐसा कर सकता। अगर हमारे पास्ट टाइम में
दुर्गुण हैं और हम अपने गुरु और भगवान के सामने स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या भक्ति में आने के बाद पास्ट टाइम पुराना वाला पास्ट टाइम के दुर्गुणों को परिवार वाले हमको कोस रहे रहते हैं? तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, कितनी भी भक्ति कर लो। अच्छा, समझ गया। बाहर के लोग कह रहे हैं कि तुम सुधर नहीं सकते। अरे भाई देखो, ये बता रहा एग्जाम्पल, ये प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए कहा गया था। प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्य जो थे उनको बोला गया, यही बात बोली गई कि देखो भाई, कढ़ाई साफ की जा सकती है, कोयला साफ नहीं किया सकता। कितनी खराब बात देखो बोली। कढ़ाई पे कचरा होता है, आप धुल के साफ कर देंगे, लेकिन तुम लोग क्या हो, कोयला हो। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको समझा, ठीक है, कोयले को साफ नहीं करते हैं, कोयले को कंप्रेस करके डायमंड बनाऊंगा मैं, और देखो डायमंड है कि नहीं। ठीक है, तुम कोयला बोल रहे हो ना, तो कोयले को साफ नहीं करेंगे, कोयले को डायमंड बना देंगे। ये शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध बात है। कितना भी पापी व्यक्ति हो, भक्तों का आश्रय लेकर के पवित्र हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद का स्टाइल देखिए कितना सुंदर है। कोयले को हम कंप्रेस करके, समझ ना, कोयला दबा करके डायमंड बनता है, हम डायमंड बना देंगे, और एक से एक हीरे हैं, नाम आप जानते हैं सब लोग। तो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अब आप स्वयं से बात देखो। अब इस प्रश्न करने वाले की मूर्खता देखिए। नाम बता दें जिसने प्रश्न किया? नहीं बताएंगे, चलो, मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अपने माता पिता से आप वो पूछना, मान लो फिजिक्स पढ़ी हो, सॉरी ये माता जी का प्रश्न था, लेकिन जो भी है। अब मान लीजिए मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ और मुझे नहीं समझ में आएगा, तो माँ के पास जाता। आप लोग कहाँ तक पढ़े हैं? हाँ, ग्रेजुएशन किस फील्ड से किया आपने? आर्ट्स में किया। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? हाँ, इंग्लिश। चलिए, हाँ इंग्लिश। आप पता नहीं आपकी माँ कहाँ तक पढ़ी है। मान लीजिए इंग्लिश में आप शेक्सपियर का नॉवल पढ़ रहे हैं, हैमलेट पढ़ रहे हैं। मम्मी ये दाऊ शाह वो समझ में नहीं आ रहा है। भाई टीचर से पूछो ना, तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्या आपकी मम्मी ने कभी कोई कमेंट किया है कि शेक्सपियर के नॉवल में कुछ गलती है कि नहीं? क्या करते? ट्यूशन मास्टर को बुला देते, ट्यूशन मास्टर मैनेज करेगा। तो मैं ट्यूशन मास्टर हूं, मेरी बात नहीं सुनते और घर वालों की बात सुनते हो भक्ति के बारे में, जिनको भक्ति का भाव भी पता नहीं। तो ये भी तो मूर्खता है ना। जिनको भक्ति का भाव पता नहीं, उनका ओपिनियन आप भक्ति के बारे में ले रहे हैं। अरे एक ही नाम अनंत जन के पाप को नष्ट करने वाला है, वो गधे क्या समझ पाएंगे इस बात को? इसीलिए गधों की संगत नहीं करनी चाहिए। फिर आप देखेंगे हमारा स्वरूप भी चेंज हो गया। इधर से जिससे कहां निकल आए हुए। बेवकूफों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्लास में आई तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न है कि भाई नो डाउट पहले से चित्त शुद्ध हुआ है पर अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये तो मैं भी इसी कैटेगरी में हूं। तो कब पूरा हो गया होता तो फिर आप उड़ नहीं रहे होते। पूरा हो रहा होता तो पूरा होने का क्या लक्षण है? 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं? तो जब 100 से इसमें आए हैं, जहाँ भी जितना भी हुआ, भगवान जाने कितना हुआ है, तो आगे भी इसी से जाएंगे। क्या कठिनाई है? करते रहिए। कोई दिक्कत हो रही है कथा में आने में, प्रसाद खाने में कोई दिक्कत है? 16 माला करने में दिक्कत नहीं। देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 माला करने में भारी हो रहा है, और आप में से देखो कि लोग कर ले रहे हैं 16 माला से, कठिनाई तो नहीं हो रही। बल्कि किए बिना आप चैन नहीं पड़ता है। बल्कि बहुत बार आप लोग ऐसे भी अनुभव होता है, स्पेशली वृंदावन में तो होता है, 16 माला ही क्यों, थोड़ा और अधिक कर लेते हैं ना। कई बार उतना सुबह माला छोड़ने का मन नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, घर में तो कोई खाना और बनाएंगे नहीं, तो हमें खाना ही बनाना है। क्यों माता जी? कभी ऐसा नहीं होता? इज इट नॉट? काश ऐसा कुछ होता, पिटारा होता कि बस प्रकट हो जाता प्रसाद। कि नहीं, समथिंग लाइक दैट। वो केवल ब्रह्मचारियों के लिए होता है, माताओं के लिए नहीं होता। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट प्रसादम एज सच। लेकिन ये रहता है, तृप्ति नहीं होती। सही में बहुत अच्छी चीज है भगवान। प्लीज सुनिए, निष्ठा में रस प्रकट हो जाता है। अभी भी आपको रस है, लेकिन निष्ठा के लेवल पे एकदम प्रकट दिखाई पड़ता है। अभी आप देखेंगे भक्ति में कभी कभी प्रकट दिखता है, कभी कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप वो भी देखेंगे वह भी कम होता जा रहा है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जब से मैं भक्तों के संग जूम पे जब करने लग गया हूँ, मेरे को एटलीस्ट शरीर की निष्ठा होती जा रही है बड़ी। समझ रहे हैं? आराम से बैठ के माला करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अगर मेरा स्वास्थ्य बहुत नहीं खराब है तो मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या वो एटमोस्फेयर है, पता नहीं तांत्रिक मांत्रिक कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मान लो मैं बैठा हूँ, देखो कोई व्यक्ति बढ़िया से माला कर रहा है, ओह इतना अच्छे से माला कर रहा है। आप देख रहे हैं सटल इंस्पिरेशन मिलती है। आप लोग को पता नहीं होता है कि नहीं होता। आप नए लोगों को बुलाओ, अब उनको आचरण करके दिखाना, तो आप भी सीधे बैठेंगे खटाखट। मुझे याद है आज माता जी, रेवती माता जी सामने पहले दिन आई थी, का वीडियो भी ऑन नहीं था, याद है? पहले दिन। और आपने इन्हें बोला कि आज तक मैं कभी बैठ के जप नहीं करी। उस दिन आप एक साथ 2 घंटा बैठ के जप कर ली थी। आपने बताया, मुझे सब बातें याद रहती हैं।
वो ये संगत है, वो संगत है, वो संगत है। इस प्रकार से आप कभी जिंदगी में रोज 3 घंटा शास्त्र कभी पढ़े हैं बताइए? और हम लोग कितने सालों से कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट जब से गीता हो शुरू हो गई तब से तो सुबह भी क्लास होती है, दोपहर में भी होती है, शाम को भी होती है, और उसमें भी अच्छा लगता है बहुत। ये भक्त संगति का कितना तीव्र प्रभाव है, मैं तो अपने जीवन में बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। इस प्रकार से करते रहिए और पूरा जीवन, अरे ओह शरीर छोड़ने का समय आ गया, ठीक है चलते हैं, ड्रॉप इट एंड विल गो बैक टू कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।